अब मैं दो ऐसे डायमंड को बुलाऊंगा आने वाले, जो दोनों बहुत अच्छे लेवल पे थे, एक इंजीनियर और दूसरे डॉक्टर। तो जो मैं इंजीनियर को बुलाने जा रहा हूं उनका नाम है आनंद तिवारी। जोश मशीन उनको बोला जाता है। स्टेज पे आएंगे तो डांस बिना किए रह नहीं सकते वो, और ऐसा डांस करते हैं कि जो पब्लिक बैठा हुआ रहता है वो उठ के भी डांस करना शुरू कर देता है। इनका जन्म रीवा मध्य प्रदेश में हुआ और ये इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बने और रायपुर में गोदावरी पावर प्लांट में सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पे थे। कुछ कारण हुआ, ऑफिस में इनको मजा नहीं आया काम करने में और इनको डायरेक्ट सेलिंग मिला, मेहनत किए और इनका कोई किसी ने इनको प्लान नहीं दिखाया रूट प्योर का। ये कैसे ज्वाइन किए, तो फेसबुक के जरिए पे सुबोध सर को कॉल किए और सुबोध सर ने इनको बुलाया ऑफिस में, बोला कि मैं सपोर्ट करूंगा, तुम करो। और इन्होंने बहुत मेहनत किया। जब भी जरूरत पड़ा तो संजय सर भी गए, जब जरूरत पड़ा मैं भी गया। जब मैं गया था जबलपुर तो बड़े मतलब अधर में थे कि कौन सा गाड़ी खरीदूं, तो मैंने बोला कि मर्सिडीज से कम क्या खरीदोगे। और उसके बाद इन्होंने मर्सिडीज लिया, शानदार सुपर ब्लैक कलर, इतना अच्छा। और जब जाता हूं जबलपुर और बैठते हैं उस गाड़ी में तो बड़ा फख्र महसूस होता है। तो व्यक्ति जिसको आगे बढ़ना होता है वो कहीं से भी बढ़ सकता है। उन्होंने फेसबुक में सुबोध सर को कॉल किए और आज रूट प्योर के डायमंड, रूट प्योर का करोड़पति बन चुका है। आज जबलपुर में शानदार टीम है, नागपुर में शानदार टीम है और इनके जबरदस्त लीडर मंजीत सिंह, अवधेश तिवारी, रजनीश जैसे शानदार एमरल्ड एंड एबव लीडर हैं, जो इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार दोबारा मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां आनंद तिवारी के लिए होना चाहिए। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, इन्होंने बोला आनंद जी ने कि भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है मुझे। और आज बन के दिखा दिया। तो सभी लोग खड़े होकर के जोरदार तालियां से वेलकम करें। प्लीज वेलकम मिस्टर आनंद तिवारी। डायमंड आ गया, डायमंड आ गया, मेहनत का सितारा चमक गया, जो रुका नहीं, जो झुका नहीं, वो आज यहाँ जीत गया। खाली हाथ मगर हौसला। लोगों की ना सुन के कमजोर घबराया करते हैं और जिनमें जिगरा होता है वहीं पे यहां पे आया करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस परम पिता परमेश्वर का जिसकी वजह से हम यहां बैठे हैं। अगला धन्यवाद मैं देना चाहूंगा अपने माता पिता का, जिनके संस्कार बदौलत मैं यहां पहुंचा। खैर पिता तो नहीं रहे जो इस पल को देख पाए, मम्मी बैठी हुई हैं। देखो आप माता पिता का जो हमको पाल पोस के बड़ा करते हैं, उनका कर्ज आप कभी चुका सकते नहीं हो, लेकिन कर्ज का इतना हिस्सा मैं चाहूंगा चुकाना। प्लीज मम्मी स्टेज पे आए और मैं चाहूंगा कि यार एक बार जोर तालियों से मेरी माता राम का स्वागत करें। मैं सब आप लोगों को बेटी बेटियों के ये आशीर्वाद दे रही हूँ कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। सबके मम्मी पापा यहाँ के आकर खड़े हों, जैसे आज मुझे खुशी है सबको खुशी हो। ये बड़े भाग से मिलता है।
सब खूब मेहनत करना और सब अपने मम्मी पापा को ले आके यहाँ खड़ा करना। नेक्स्ट धन्यवाद मैं देना चाहूंगा उस शख्स पे को जिसने भरोसा किया मेरे ऊपर। सपने तो थे, कुछ बड़ा करना चाहता था, बट प्लेटफॉर्म नहीं था। उस शख्स से मुलाकात हुई, विश्वास किया और एक बात बोली, आनंद तू कर सकता है। उस शख्स का नाम है मिस्टर सुबोध सर। शायद उस शख्स से मुलाकात नहीं होती, उनने मेरा हाथ नहीं थामा होता, तो एक आम आदमी एक आम जिंदगी जी रहा होता। और धन्यवाद बोलना चाहूंगा संजय सर का, जिनके डिसिप्लिन ने यहां तक लाने में बहुत हेल्प की। शायद उनके डिसिप्लिन में साथ ना होता, उनका डिसिप्लिन के साथ ना होता तो शायद इतना आसान सफर नहीं था। मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा प्रवीण सर का, जिनकी सहजता सरलता ने हमेशा इस सफर में भरपूर सपोर्ट किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे रूट प्रो के मैनेजमेंट टीम, पाठक साहब, ओपी भाई, हमारे कपिल भाई, जब भी मौका लगा प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा मेरा साथ दिया, हमें सहयोग किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी फैमिली का, मेरे 5 भाई बहन, मेरी वाइफ, जिसने हमेशा जब मैं टूर में होता था, किसी को मैं फैमिली में इन्वॉल्व नहीं हो पाता था, मेरे बच्चों का ख्याल रखा और हमेशा दुख हो या सुख हो, टाइम दूं चाहे ना दूं, कभी उफ नहीं किया। और शायद यहाँ पे लाके आज उसका कहीं ना कहीं धन्यवाद दे दिया मैंने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी बिटिया अनुष्का एन गन्नू का, जिसने हमेशा मोटिवेट किया। ये नहीं बोला पापा आज यहाँ चलना वहाँ चलना है, मैं लगातार फील्ड में से इस फील्ड में लगातार लगा रहा और कभी और तंग परेशान जिद कभी नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसा शख्स, अगर वो साथ जिंदगी में नहीं आता तो ये रूट प्रो का सफल बिल्कुल आसान नहीं था। दोस्तों हमेशा बोलते हैं सफलता के पीछे एक शख्स का हाथ होता है, और दोस्तों मैं जिंदगी में उस शख्स में साथ में आया, उसका नाम है मिस्टर मंजीत सिंह गौर। लगातार अप डाउन आए, कोई तकलीफें आए, कभी कभी क्या होता अपलाइन से कुछ बातें हम शेयर नहीं कर पाते, लेकिन वो बंदा मेरे अपलाइन भी था, टीम में भी था, भाई भी था, दोस्त भी था, पूरे कर्ज जो साथ निभाता रहा। और शायद उन्हीं की बदौलत उनके धन्यवाद चाहूँ मंजीत साहब, थैंक यू। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा एक हमारी टोली है सर, पागल की टोली, हमने नाम रखा है, पागल हूं ना मैं, तो नाम रखा है ग्रुप का, उसका नाम है पागलों की टोली। मैं चाहूंगा जोर तालियां हमारे पागल टोली के जहां बैठे हो दोस्तों। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे धुरंधर्स का, जिन्हें आखिरी वक्त पे लगातार हार नहीं मानी, लगातार सपोर्ट किया और इस डायमंड को सफर करने में पूरा सहयोग किया। ऑल धुरंधर्स लव यू। मैं धन्यवाद उनका भी करना चाहूंगा जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, कि उनको पता था ये सफर उनके बगैर भी मैं पूरा कर लूंगा, यह विश्वास उनको था। दोस्तों अक्सर मेरे टीम वाले हमेशा पूछते मेरे से कि आनंद इतना जोश में कैसे रहता है, क्या आपके पास बुरी कंडीशन नहीं आती, क्या आपके पास लोग ना नहीं बोलते, क्या आपको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आती, क्या आपको फिजिकल दिक्कत नहीं आती, और हमेशा आप फील्ड पे रहते हो। हमेशा मैं बात बोलता हूं, एक बात मैं जानता हूं कि मैं घर का बड़ा बेटा हूं, और जब भी बड़े बेटे होंगे उनके प्रति उनके पास एक जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मैं आनंद तिवारी नहीं हूं, मैं सिर्फ आनंद तिवारी नहीं हूं, मैं एक बेटा भी हूं, एक भाई भी हूं, एक पति भी हूं, एक पिता भी हूं, और इन सब की सपने को पूरा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैंने इंजीनियरिंग इसी का नहीं की कि इंजीनियर बनने का शौक था, क्योंकि समाज ने बात बोलता था बेटा गेट गुड एजुकेशन गुड जॉब, एक अच्छी पढ़ाई करेगा अच्छी नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो अपनी जिंदगी को अच्छी से कर पाएगा और जिम्मेदारी को निभा पाएगा। दोस्तों जिंदगी की इंजीनियर बना, जॉब लगी, लेकिन दोस्तों वहां जाने बाद समझ में आया एक आपके अंदर कॉमन सेंस होता है कि आज के बाद 10 साल बाद 15 साल बाद आपकी जिंदगी में क्या होगा। जानने के 2 तरीके होते हैं, पहला या तो 15 साल बिता के देख लो, यस कि नो, या फिर जो बंदा उस काम को 15 साल से कर रहा है उससे पूछ लो कि भाई तेरा फ्यूचर क्या है। अपने बॉस को देखा
जानने का मौका मिला। 10 साल से उस फील्ड पे थे, मेरे बॉस थे, वहाँ डिप्टी मैनेजर थे। उनसे पूछा, बड़े बोल रहे थे, आनंद बड़ी मुश्किल से घर ले पाया हूँ और कार की सोच रहा हूँ। तब लगा, आनंद ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है, नौकरी जिंदगी पूरी नहीं होगी, लेकिन मरता करता क्या, कोई ऑप्शन था नहीं। अब दोस्तों ये बात तय मानो, अगर आपके पास कुछ बड़ा करने का इरादा है, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ रास्ते मिल जाते हैं। और साथ उसी कारण मेरे को डायर सीलिंग में आने का मौका मिला। और डायर सीलिंग में जब प्लान देखा पहली बार, तो कुछ बातें समझ में आई। पहली बात समझ में आई कि ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है। और बात समझ में आई कि अगर सपने पूरे करना है, कुछ बड़ा करना है, तो जिंदगी में एक ही ऑप्शन है, वो है बिजनेस। लेकिन आम आदमी बिजनेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पूंजी नहीं होती है। जब प्लान देखा तो एक बात समझ में आई, इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसकी लागत 0 है। दूसरी बात समझ में आई, अगर आपसे कुछ नहीं आता, कि इंजीनियर था, ये फील्ड मेरा अननोन था, मैं कैसे कर पाऊंगा, तो बताया गया, आनंद यहां पे आपको जानने समझ जरूरत नहीं है, इतना यहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है कि आप जो नहीं जानते, बस करने का इरादा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए दोस्तों। और जो आपसे नहीं आता है, यहाँ सिस्टम है, सपोर्ट है, आपको सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और जो डिसीजन लिया दोस्तों, रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। बट एक बात मैं जानता हूं कि परिस्थितियां कभी हमारे हाथ में नहीं होती है, सिर्फ रिएक्शन ही हमारे हाथ में होता है। और लगातार करता रहा। और दोस्तों सफर चालू किया था, याद है 2 नवंबर 2020, जब मैंने रूट प्योर का प्लान देखा था। और दोस्तों प्लान दिखाने वाले सुबोध सर थे। जब प्लान देखा दोस्तों, किया कि यार एक ही प्लेटफॉर्म यहां पर दिखा मेरे को, जिससे सपने पूरे हो सकते हैं दोस्तों। और वो डिसीजन कि मैं जानता हूं कि आपकी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि आपके निर्णय क्या हैं। आप जो जहां बैठे हैं वो पास्ट में लिए गए परिणाम का है, और आप जहां जिएंगे वो आज लिए गए परिणाम का दोस्तों है। और उस समय लिया गया डिसीजन इतना ज्यादा हुआ कि ये बंदा सिर्फ 65 महीने के अंदर वो डिसीजन के कारण आज 1,30,00,000 रुपए कमा चुका है। एक आम आदमी के पास सफर चालू किया था, सिर्फ 7,000 का एंड्रॉयड फोन हुआ करता था दोस्तों। वो बंदा जो 65 महीने पहले सिर्फ 7,000 का एंड्रॉयड फोन हुआ करता था, उस बंदे के पास 70,000 रुपए का आईफोन है। जो बंदा सिर्फ 55,000 के स्प्लेंडर बाइक में चला करता था, ये ताकत रूट प्योर की है, उसके प्लान की, उसके प्रोडक्ट, उसके पे आउट की दोस्तों। वो बंदा सिर्फ 3 साल के अंदर 55 लाख की बाइक से 55 लाख की मर्सिडीज में आ गया। या तो मर्सिडीज जानते नहीं या समझ नहीं पा रहे हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 55 लाख की बाइक, स्प्लेंडर बाइक से 55 लाख की मर्सिडीज में दोस्तों आया। 55 लाख की मर्सिडीज। मुद्दा मर्सिडीज का नहीं है, मुद्दा उस आम आदमी बारे में सोचो जो आम है और जो इस गाड़ी में चलते हैं दोस्तों। बड़ा ये ताकत मेरी नहीं है, ताकत रूट प्योर की दोस्तों है। और इस बात को मैं हमें समझाऊं कि एक ही रीजन इसके पीछे रहा, थिंक बिग अचीव बिग। जब तक बड़ा आप नहीं सोचो कभी बड़ा नहीं पाओगे। और 3 चीजें हैं जिसने मेरे को यहां पर सहायता की, यहां पर यहां पर पहुंचने में मदद की। पहली चीजें हैं वो है सिस्टम का साथ, दूसरा है अपलाइन का हाथ, और तीसरा है खुद का विश्वास। कितने बताया गया कि आनंद यहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना, बना बनाया सिस्टम है, बना बनाया प्लेटफॉर्म है। सिर्फ सिस्टम अपलाइन की बात मान के लगातार लगा चलना है। क्योंकि बात समझ में आ गई थी, अपने दिमाग से अमीर बनना होता तो बन गया होता, अभी नहीं बनाना तो सेंटर कर दिया अपने आप को, अपना दिमाग अलग कर दो, बस सिस्टम और सीने की बात को मानो, लगातार चलते रहो। और दोस्तों लगातार चलने का परिणाम, और फिर से बोल रहा हूं, 65 महीने में 1,30,00,000 रुपए अकाउंट में आ गए।
दूसरा है अपलाइन का हाथ। दोस्तों ये बात समझो, अपलाइन वो नहीं होता जो आपको प्लान दिखाता है, फॉलो अप करता है, आपको फिर मदद करता है। अपलाइन तो वो होता है जब आप गिरने होते हैं, गिर रहे होते हैं, तो गिरने के पहले आपको उठा लेता है। जब घबरा रहे होते हैं, जब लगता है कि नहीं हो पाएगा, हार गया हूं, थक गया हूं, एक बात बोले, घबरा मत आनंद, मैं हूं ना, दिक्कत किस बात की। और दोस्तों कभी कभी अपलाइन का साथ सही समय ना मिले तो कभी एकलव्य बन जाओ और कभी अर्जुन बन जाओ। अगर समय ना में मिले तो एकलव्य की तरह मैं अपने द्रोणाचार्य को एकलव्य तरह पूजा करता रहा, और साथ मिला तो साथ खड़े होकर लगातार उन्हीं की तो बदौलत ताकत, वो दोस्त अपलाइन कोई और नहीं है, वो है हमारे सुबोध सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और तीसरा है खुद का विश्वास। दोस्तों कभी भी ये मन में नहीं आया कि मैं डायमंड नहीं बनूंगा, कभी भी नहीं आया। तो सर से पहली मुलाकात हुई थी, सर से हम जब एयरपोर्ट लेने गया था तो सर से बोला, सर आज इस कार में बैठे हो ना, जल्द ही आपको मर्सिडीज में लेके आऊंगा। डे वन स्टार्ट फ्रॉम डे, कभी भी नहीं। अभी आखिर 3 हफ्ते पहले लगा ये नहीं हो पाएगा, 2 हफ्ते में लगा अब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमेशा हंसता रहा, मुस्कुराता रहा, और हमेशा हमने वो सिल कर डाली जो हमने 3 महीने में किया करते थे, वो सिल हमने सिर्फ 2 हफ्ते में कर दिया, क्योंकि भरोसा था डायमंड तो बन के जाऊंगा। क्योंकि लोगों को लगता है ना डायमंड में बना हूं 15 अप्रैल को, डायमंड का डेट तो मेरा था 8 मई 2022, जब कंपनी ने पटना में सक्सेस डे सेलिब्रेट कर रही थी। क्योंकि मैं जानता हूं कि आदमी का काम तभी पूरा हो जाता है जब उस काम करने की ठान लेता है। आज तो प्रोसेस खत्म हुई है, चालू तो उस दिन हुई थी। अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो आज आपको ठानना पड़ेगा, आज आपको ठानना पड़ेगा। और आज आपका डायमंडशिप डे आज आपका है। उस दिन से मेरा हुआ था, उस दिन में एक आग लेके गया था कि आनंद कुछ भी कर जाना, कैसे भी कर जाना, अगर जिंदा रहा तो भाई एक दिन ऐसा आना चाहिए ये महफिल सजे मेरे लिए। और ये सर जो अमित सर को ये पहना रहे हैं, उस दिन में ठान लिया था एक दिन ऐसा भी आएगा ये पट्टा मेरे गले पे भी होगा, और ऐसा आपको भी ठानना पड़ेगा। अगर आपने ठान लिया दोस्तों, नतीजा एक रहा, क्या होगा कि आपके अकाउंट में भी 1 करोड़ 30 लाख रुपए आ जाएंगे दोस्तों। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।